पाड़ी है और आरोपी में दामन थामा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन जिंदाबाद। जय जवान। उपस्थित छोटे भाई और देश के अंदर शोषित, पीड़ित, दलित, हमारे किसान जवान की दबंग आवाज, आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो भाई चंद्रशेखर जी आजाद यहां से चुनाव लड़ रहे। आरएलपी के लोकप्रिय प्रत्याशी गठबंधन हमारा एसपी आरएलपी का बेल भाटी जी, छोटे भाई, और पिछली बार 50,000 वोट लेके आरएलपी का मान और सम्मान बढ़ाने वाले छोटे भाई अनिल बारूपाल जी, मेड़ता की विधायक, हमेशा झांसी की रानी की तरह लड़ने वाली इंदिरा बावरी जी, हमारे एसपी के नेता अनिल डेनवाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा जाहिल का परिवार, नागौर का परिवार और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भीम सेना और सारे संगठन जो इस लड़ाई के अंदर, इस संघर्ष में हमारा साथ दे रहे हैं, आप सबका हृदय से आभार कि आज आपने यहाँ उपस्थिति दर्ज करा के इस जाहिल के चुनाव को परवान चढ़ा दिया, इस जाहिल के चुनाव को जीत की ओर लेके जाए। बहुत पहले आना चाह रहे थे, कोशिश तो कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी नेता हेलीकॉप्टर 2-2, 3-3 मीटिंग कर, हम 7-7-8 लेके जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे, लेकिन ये रात को उड़ता नहीं। अगर ये रात को उड़े तो मैं रात को सुनेंगे तुम लोगों को, चलाता है ना। इसलिए अब परबतसर भी जाना है, सड़क मार्ग से जाऊंगा, पुष्कर भी जाना है, फिर बिनाय, फिर वापिस आते हैं, फिर नागौर से कल उड़ना है। इस बार जिस तरह आपने मुझे साथ दिया, पिछली बार कुछ कमी रह गई थी। आपने कहा था कि अगर शेड्यूल कास्ट के कुछ वोट ज्यादा मिलते तो हमारी जीत हो सकती थी। आपने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार शायद जमान जब्त करवा दी, कितने डाला था? हाँ, जमान जब्त करा बड़ी लेके 28,000 रुपए। बीजेपी को आपने पछाड़ दिया था, 3rd नंबर पे डाल दिया था। अनिल के साथ जो लोग थे जो चुनाव लड़ने के लायक थे, कई लोग अनिल को बीच में छोड़ के चले गए थे, लेकिन जाहिल की जनता ने अनिल को नहीं छोड़ा, उससे 50,000 तक लेके गए। भाइयों, वो 50,000 वोट तो मैं मान लूं वो तो है नहीं पूरे, कई 5-7-10 लोग पीछे गड़बड़ करने की कोशिश करें, कोई दिक्कत तो नहीं, कर दोगे पूरे। और 25,000 से ज्यादा, 30,000 ज्यादा वोट हमारी बहन इंदिरा बावरी जी को चाहने वाले वोट, अब चंद्रशेखर आजाद को चाहने वाले वोट जाहिल के अंदर। और पार्टी जी हमेशा इन संगठन से जुड़े हुए, मेघवाल समाज की लड़ाई लड़ रहे राजस्थान के अंदर, तो मेरे हिसाब से तो आंकड़ा ठीक बैठ जाएगा, जाहिल में बैठ जाएगा। आप बार बार परेशान हो रहे थे, हनुमान जी की मीटिंग नहीं हुई, मैं आया तो था नामांकन रैली के दिन, मीटिंग करी थी ना, तब आपने कहा था ना जाहिल जिता देंगे। मैं राजस्थान के अंदर लगा हुआ था, मेरे खीवसर इलाके के अंदर भी 2 मीटिंग हम करके आए थे, नामांकन रैली की करी, और जाहिल पे मुझे पूरा भरोसा था कि आखिरी दिन जाऊंगा तब भी मेरा इंतजार करेंगे कि हनुमान जी कब आएंगे, कब वोट की अपील करेंगे। वोट की अपील तो मैं कर ही रहा हूँ। भाटी जी आरएलपी, एसपी गठबंधन को उम्मीदवार है, आपकी इच्छा थी मीटिंग करो, मैं आपके बीच आ गया, और जब मैं आ गया और साथ में अकेला नहीं आया हूँ, चंद्रशेखर आजाद को लेकर आया हूँ, हम दोनों साथ आए, तो हमारा मान और सम्मान रखना जाहिल से इस बार कांग्रेस तो शायद पीछे चली गई जाहिल के अंदर, मुझे लगता है उसको तो और पीछे कर दो, और कांग्रेस के जो वोट है उनको आगे लाके आरएलपी को जिता दो, भाजपा को हरा दो। मैं मेरे मुस्लिम भाइयों से आह्वान करूं, बीजेपी चार टक्कर में अपना भी आ जाओ, आप तो कहने की जरूरत है क्या कोई, जब बीजेपी टक्कर में मुसलमान आ जाओ सारे आरएलपी के अंदर। देश में
जहां भी नए मोर्चे बने, नई पार्टियां बनी, दलित मुस्लिम और किसानों ने मिलकर मोर्चे बनाए। चाहे जनता दल की सरकार बनी, चाहे जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे लोक दल आया, धमकी पाई, दूसरे दल आए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर यादव समाज के सीएम बने, हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बने और साउथ में तमाम जगहों पर नई क्षेत्रीय पार्टियां बनी। बिहार में सत्ता उन्हीं के हाथ में रही जिसका साथ दलितों ने दिया, जिसका साथ मुसलमानों ने दिया। भाइयों, राजस्थान के अंदर किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। 70 साल लोग बेवकूफ बनाते रहे। क्या मैं खड़ा हूं, यहाँ न पीने का पानी आया और न सिंचाई का पानी। 70 साल पहले अगर सिंचाई का पानी आ जाता तो जाहिल के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए जाते। हम बहुत आगे हो जाते, आबाद हो जाते। यहाँ की धरती सोना उगलती। दुर्भाग्य से इतना बड़ा धोखा दिया 70 साल तक, और इतना धोखा देने के बाद भी वोट मांगने आपके बीच आ गए। जिले के अंदर एक जना नहीं आया, 4 जने एक साथ वोट मांग रहे। देगड़ा में मांग रहे, खींवसर में मांग रहे, और जो बुआजी है वो नागौर में बीजेपी से मांग रहे। कितनी बड़ी विडंबना देखो। कांग्रेस भी हमारी, भाजपा भी हमारी, जिधर बड़ी सरकार उधर ही चल पड़े। शर्म तो करो थोड़ी, एक पार्टी तो रखते कम से कम। पूरा परिवार 4 पार्टी में बंटा हुआ है। उनको कहता आप ये काम क्यों कर रहे हो? कहीं डांग की सरकार बन जाए, काम तो छोड़ा करावा, काम है कहीं कहीं। तो मेरे काम का क्या होगा फिर बताओ मुझे? मेरी चिंता कौन करेगा? आपकी चिंता मैं कर रहा हूं, मेरी चिंता आप कर रहे हो, लेकिन सरकार के अंदर बैठे नेता मेरी चिंता नहीं कर रहे हैं। भाइयों, वो तो कोशिश करें, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे गहलोत हो और चाहे वसुंधरा हो, वो ये करते हैं कि हनुमान का इलाज कैसे करें, इसका ऑपरेशन कैसे करें, इसको हराएं कैसे, इसको घर कैसे बिठाएं। क्योंकि ये हमारी जमात का आदमी नहीं है, उनकी जमात है, लुटेरों की जमात, चोरों की जमात, डाकुओं की जमात, ये उनकी जमात है। लेकिन मुझसे आप लोग प्यार करते हो, आप लोग मुझसे प्यार करते हो। हमेशा हुंकार भरी, ललकार भरी आपने मेरा साथ दिया, लेकिन हुंकार ललकार मैंने मेरे लिए नहीं भरी। मैं चाहता तो वसुंधरा के साथ 2003 से लेकर 23 तक सत्ता का सुख वसुंधरा के साथ भोग सकता था, गहलोत के साथ भोग सकता था, मोदी के साथ भोग सकता था। आपने देखा होगा जब तीनों काले कानून आए उस समय किसान के बेटे साथ तो बहुत है, लेकिन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे कोई आपके लिए लड़ा, और आप मेरे साथ लड़ने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर चले, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर से। याद करो उस दिन को, जिसने परोसी हुई थाली को ठोकर मारी, जिसने चार्टर, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों को ठुकरा के अपने भाइयों का, किसानों का साथ दिया, वो एक ही व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा, जो डरा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। जब सेना को ठेके में दे दिया 543 सांसदों में से, अगर छोटे भाइयों की मदद के लिए कोई व्यक्ति आगे आया जिसने ये कहा कि सेना के सम्मान के अंदर अगर गोली भी लग जाएगी तो गोली खा के भी सेना का सम्मान बचाऊंगा। भाइयों, लोकसभा और पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निपथ योजना का विरोध किया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ। दिल्ली मोदी सरकार ने ये किया कि पहले 25% अग्निवीर लेके 75 वापिस भेज रहे थे, अब ये हुआ संशोधित आदेश कि 50% को नौकरी में रख लेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे। लेकिन हम रुकने वाले नहीं। वोट की चोट से आपको भाजपा को हराना है, कांग्रेस को हराना है और आरएलपी गठबंधन को आगे लाना। अगर आप इन चुनाव के अंदर हमारी मदद करते, हमारी सीटें जिता दी, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा।
झारखंड के अंदर पिछले सालों में आपने सुना होगा कि एक बार दोनों पार्टियों की बराबर सीट आई और एक व्यक्ति निर्दलीय जीत के आया, उसको बोला आप समर्थन दो, उसने कहा मैं दोनों गंदों में तो खुद लूंगा, और ले लिया और मुख्यमंत्री बन गया। जिससे कई बार प्रधान और प्रमुख में पेट फंस जाता है ना, पेट फंस जाता है, तब वो आदमी कह रहा मैं ही बनूंगा, तो बढ़ जाते हैं लोग, जो सिंगल जीतते वो बन जाते हैं। हमारी तो बड़ी सीटें आ रही है। पूर्वी राजस्थान के अंदर एसपी आगे बढ़ रही है, पश्चिम राजस्थान शेखावटी का बीच का जो इलाका है, आज हम कोलाई सीट पे गए, भारी बहुमत से कोलाई सीट जीत रहे हैं। जब कोलाई जीत रहे हैं तो राजस्थान में बहुत सी सीटें जीत रहे हैं। चाहे जिता दोगे ना, आवाज धीमी आ रही है क्या? आप ये बताओ झाइल के अंदर जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उसने आपको बहुत तंग परेशान किया। एक मिनट, सारे टैक्स लगा के लूट खसोट जिस तरह की झाइल में, आप उससे परेशान हो? सुनो मेरी बात, क्या परेशान होके डर जाओगे? तो मैं मेरे उन सरपंच भाइयों को कहना चाहूंगा, तुम इतना जल्दी डर के उन सामंतवाद का पक्ष लेने वाली पार्टी के कदमों में पड़ गए जाके, शर्म नहीं आती तुम? और क्या वोट तुम्हारी जेब में रखे ना, सारे दिलों तो वोट है क्या वोट? तो अब तुम्हारे अंदर हिम्मत है, कांग्रेस को शरण में डाल ही रहे हो। तो बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो यहाँ रहती नहीं, कभी कहाँ रहती हो? ना वो तो ठीक है, जो बीजेपी की कैंडिडेट है भाटी जी, वो क्या बागमार है या मेघवाल है क्या? ये तो बागमार चाय आती है, बागमार कौन से वाले? चाय वाले, ये चाय वाले। भाटी जी के पूरी बात बाद में बताऊंगा जो भी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि उसको मैंने नागौर में कभी नहीं देखा। सुन तो ना मेरे भाई, सुन ना नहीं, अभी तो आई नहीं ना प्रचार के लिए, तो अभी भी नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ जीता भी दोगे, उदयपुर चली जाएगी, जयपुर चली जाएगी, आपका ध्यान नहीं देगी, और बाद में ये कहोगे ये क्या गड़बड़ कर ली हमने। 5 साल पश्चाताप करोगे। पश्चाताप नहीं करना है तो अपने भाई को मजबूत करो, बीएल पार्टी को वोट दो। और ये बोतल का जो चिन्ह है, ये बोतल का चिन्ह मैंने क्यों लिया बता दूं, और केतरी इन्होंने क्यों लिया ये भी बता दूंगा। जब 18 में मैंने पार्टी बनाई थी तब चिन्ह देख रहे थे, उस वक्त केतली का चिन्ह भी मुझे पसंद आया था। मैंने कहा केतली लूं या बोतल लूं, ये तो 22 में इन्होंने पार्टी बनाई, केतली खाली थी उस समय। तब राजस्थान बदनाम था, बोतल बदनाम थी, नारे लगते थे 8 PM 9 CM, सूर्यास्त वसुंधरा मस्त, ये नारे और एक ही आवाज आती थी देश में कि राजस्थान की मुख्यमंत्री शराब के नशे में चूर रहती है, और बोतल वाली मुख्यमंत्री कहते थे, बोतल वाली मुख्यमंत्री। जब मुझे लगा कि बोतल बदनाम हो रही है, बोतल तो पानी की बोतल भी होती है, इसलिए मैंने बोतल का चिन्ह लिया और दारू वाली बोतल को पानी वाली बोतल, पानी वाली बोतल, और ये पानी की बोतल आज घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी एक ही बात कहते हैं कि वसुंधरा की बोतल नहीं है, ये RLP की हनुमान बेनीवाल की जवान किसान की पानी की बोतल है। चुनाव की बोतल से राजस्थान की बदनामी मिटाने के लिए ये बोतल का चिन्ह लेके आया हूँ। ये मैं लाया बोतल का चिन्ह इसलिए, और बदनामी मिट गई और वसुंधरा 7 समुद्र पार चली। अब रहा केतली, मोदी करता था चाय बनाता था, चाय बनाता था, तो इन्होंने क्या किया, वो तो भाषण देता रहा और इन्होंने उसकी केतली ले ली। तो बोतल हमारे पास, केतली हमारे पास। वैसे केतली का एक फायदा और भी है, गरम गरम चाय ठंड में पी लो, और अगर कोई बदमाशी करे तो गरम पानी केतली में डाल के ऊपर डालो थोड़ा सा,
सही है ना, पानी गर्म पड़ता है भाग जा रहा है बड़ा और बोतल स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन आपको देगी। और भाटी जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, होशियार व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ काम करेंगे। अनिल बारूपाल भी साथ में, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि अनिल बारूपाल को इस बार हमने कहा कि अनिल इस बार मेरे कहने से रुक जा मेरे भाई, मेरे कहने से रुक गया। कांग्रेस बीजेपी ने बहुत सी बात करी होगी, कोशिश करी होगी, देखिए लोग कैसे कैसे भाग जाते हैं। आपने मेरे इलाके में देखा होगा, इन लोगों को मैंने चलना सिखाया, बैठना सिखाया, जिनको कुछ भी नहीं आता था, कक्के के गड़े नहीं जानते थे, वो लोग भी अब बताओ जब सामने हो जाते हैं। तो अनिल तो काफी पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति है, ये तो जाके सेट हो गया था पार्टी में, कौन मना कर रहा था इसको बताओ मुझे। लेकिन इसने कहा भाई साहब मरते दम तक आपको नहीं छोड़ूंगा, आरएलपी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अनिल को आश्वस्त करता हूँ, अनिल अभी भाटी जी को जिताना है, उसके बाद तेरा एडजस्टमेंट अपना अभी जिले में करना है, प्रदेश में मैं खुद करूंगा, ये मैं वचन देकर आपके बीच आया हूँ। और अनिल एक है, ये दोनों काइट आगे विजय प्रमोद था, तो ये दोनों एक है और दोनों की एकता से ही हम विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लगे हुए हमारी सारी टीम, आरएलपी की टीम, आजाद समाज पार्टी की टीम पहले दिन से जब भाटी जी जेल के अंदर आए थे उसी दिन से इनके साथ लगी हुई है। आज वैसे एक रिकॉर्ड तो मैंने तोड़ दिया ना, रात को नहीं शाम होते होते आ गया था। मैंने हेलीकॉप्टर वाला कहा मेरे भाई तेज चला इसको जेल छोड़ देते, फिर रात तो उसको इस बात का धन्यवाद। आगे हम रात को करेंगे मीटिंग। आप सब मुझे आशीर्वाद दें, मदद करें, प्रण करें कि यहाँ से जाने के बाद 23 और 24, 25 को शाम को 6 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति 10-10 वोट पकाएगा। पकाओगे नहीं पकाओगे? कोई इधर उधर कर रहा है, कोई सरपंच कहीं प्रचार करना तो करने दो, सरपंच और बेटे को अपनी तरफ कर लो। सरपंच बदमाशी कर रहा है, उसके भतीजे को ले आओ अपने साथ। जवान किसान, शोषित पीड़ित तबका, हर कोई आरएलपी को पसंद करता है। भाइयों फैल जाओ, मजबूती के साथ लग जाओ। भाटी जी की जीत मेरी जीत है। जेल में बीएल भाटी, अनिल बारूपाल सभी कार्यकर्ता फ्लैग लाइट को है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष 42 साल से सर, आज उन्होंने अपनी जड़ घूंटी पाड़ी है और आरएलपी में दामन थामा है। आप अपनी फ्लैश लाइट चालू रखेंगे, अगला उद्घोषण संत से। इस मौके पे मैं स्वर्गीय प्रधान जी रामकरण जी चौधरी, जिनको याद इसलिए करूंगा कि अनिल के संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान प्रधान जी का था, और वो चुनाव से रिजल्ट से एक दिन पहले उनकी कमी आज हमारे बीच है। लेकिन प्रधान जी के जितने भी समर्थक हैं वो जेल में हमारे साथ है। बाकी समर्थकों से मैं आह्वान करूंगा कि प्रधान जी के जो भी लोग हो, मेरे पारिवारिक व्यक्ति थे प्रधान जी, वो दमंग मजबूत व्यक्ति थे। अगर वो हमारे बीच होते तो निश्चित रूप से मुझे अभी इतनी तकलीफ नहीं पड़ती। भाटी जी अभी तक तो बहुत ज्यादा चुनाव को आगे ले जाते हैं। बहुत बहुत प्रधान जी को श्रद्धांजलि और उन्हें याद करता हूँ इस मौके पे। धन्यवाद। जय हिंद।